आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है और व्रत करने की क्या विधि है। भक्तों, महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की। इस तरह साल में 24 एकादशी आती हैं। जिस वर्ष एक अतिरिक्त महीना होता है जिसे हम लौन का महीना भी कहते हैं, उस वर्ष 26 एकादशी होती हैं। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। जिस प्रकार नागों में शेषनाग और पक्षियों में गरुण और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। जो भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं उन पर भगवान विष्णु की बहुत ही कृपा होती है। उनकी सभी मनोकामनाएं विष्णु जी पूरी करते हैं और मन की चिंताएं भी दूर हो जाती हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, शांति का आगमन होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वरुथनी एकादशी बहुत ही पुण्यदायिनी, सौभाग्य प्रदायिनी वरुथनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनकी अपने भक्तों पर विशेष कृपा होती है। उनके संपूर्ण पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। ये वरुथनी एकादशी सौभाग्य को देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली, अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इस वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता भी स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 लाख भार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक के सभी सुखों को भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान, घोड़े का दान से, तिलों के दान से, स्वर्ण दान से तथा अन्नदान बहुत ही श्रेष्ठ होता है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं माना जाता। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों ही तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के योग के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं। उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम धन सहित कन्या का दान करते हैं, उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। इसका पुण्य भगवान चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ थे। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। सुबह उठकर भक्त को अपने सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर संकल्प करें कि हे भगवान, हमने जो एकादशी का व्रत रखा है वह निर्विघ्न पूर्ण हो, और फिर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक लकड़ी की चौकी बिछाकर उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप लाल रंग का कागज ही बिछा लें और उस पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर को विराजमान कर दें और गणेश लक्ष्मी जी को भी विराजमान करें और 1 लोटा जल का भरकर उसकी भी स्थापना करें। सबसे पहले उस जगह को और अपने आप को गंगा जल से पवित्र करें। जल लेकर पवित्र करें और एक जल का लोटा लेकर उसे भी उसमें थोड़ा सा गंगा जल और जल डालकर उसकी भी स्थापना करें। फिर आप गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और मीठा मिला हो। उसे
पंचामृत कहते हैं। उसी से गणेश जी को स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं और उन्हें चंदन या रोली से तिलक करें। फल फूल मिष्ठान चढ़ाएं, कलावे या जनेऊ के रूप में उन्हें वस्त्र पहनाएं और घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं और गणेश जी को धूप दीप दर्शयामी भी बोलें और अपनी श्रद्धा के अनुसार उन्हें दक्षिणा और दुर्वा घास भी अर्पित करें। इसी तरह भगवान विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की भी आप पूजा अर्चना करें। जो कलश की स्थापना आपने की है उसकी भी इसी विधि अनुसार पूजा करें। कलश के ऊपर आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उसकी गर्दन में कलावा बांधें और फिर उसके बाद आप एकादशी व्रत की कथा पढ़ें और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का भी जाप करें और भगवान जी को भोग भी लगाएं। इसके बाद आप आरती करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमने जो आपकी पूजा अर्चना की है उसे आप स्वीकार कर लेना और हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो आप क्षमा कर देना। एक बात अवश्य याद रखना कि इस दिन पूजा में और खाने में चावल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, फलाहार ही करें और अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वेश धारण करें और भोजन बनाएं और व्रत का पारायण करें। इस दिन आप एक भोजन की थाली निकालकर या तो किसी ब्राह्मण को खाना खिलाएं या मंदिर में भिजवा दें। अगर ऐसा ना हो तो आप आटे की लोई बनाकर गाय को भी खिला सकते हो। वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी एकादशी का व्रत कब है, अब मैं ये आपको बताती हूँ। वरुथनी एकादशी का व्रत होगा 16 अप्रैल 2023, दिन होगा रविवार और पारायण तिथि होगी दिन सोमवार 17 अप्रैल 2023, दिन होगा सोमवार। यह थी मेरी वरुथनी व्रत की संपूर्ण विधि की जानकारी। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।